हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जलवायु तथा मौसम। ये जो है जियोग्राफी का टॉपिक है और आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक का नाम है जलवायु तथा मौसम। आइए देखते हैं। जलवायु तथा मौसम में हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि मौसम हो गया, ऋतु हो गया और जलवायु हो गया। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मौसम क्या होता है, आइए देखते हैं। मौसम के बारे में जान लेते हैं कि वायुमंडल में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम। यानी वायुमंडल में अगर अचानक से परिवर्तन हो रहा है तो यह क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋतु के बारे में जान लेते हैं कि निश्चित समय पर मौसम में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। ऋतुएं कई प्रकार की होती, यानी निश्चित निश्चित समय में मौसम में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, यानी क्रम से जो परिवर्तन हो रहा है वह क्या कहलाएगा, वह ऋतु कहलाएगी। यानी एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आएगी, दूसरी के बाद तीसरी ऋतु आएगी। यानी यह जो है क्रम में परिवर्तन जो हो रहा है यह क्या कहलाएगा, ऋतु कहलाएगा, है ना। और ऋतुएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु तथा शीत ऋतु। यह जो है क्रम से आ रही है, यानी इन मौसम में जो परिवर्तन क्रम से हो रहा है यह क्या कहलाएगा, यह ऋतु कहलाएगा। वायुमंडल में अचानक से परिवर्तन हो जाए वो मौसम कहलाता है, और मौसम में जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा हो वह क्या कहलाएगा, ऋतु कहलाएंगे। और ऋतुएं हमारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। आगे बढ़ते हैं और जलवायु के बारे में पढ़ते हैं कि जलवायु क्या है। किसी क्षेत्र में 30 वर्षों में मौसम में हुआ औसत परिवर्तन, उसको उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अगर 30 वर्षों में मौसम में हुआ जो औसत परिवर्तन होता है उसको उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, उसको उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भारत में जलवायु के प्रकार। अब भारत में जलवायु के प्रकार देख लेते हैं कि भारत में जो जलवायु है वह किस प्रकार की होती है। तो पहला पॉइंट बताया गया है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में किस तरह की जलवायु होती है, तो आप लोग बताएंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर, तो भारत में। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। यह पॉइंट बहुत ही समझने वाला है कि भारत में जो मानसून की एंट्री होती है वो किस दिशा से होती है, तो आप लोग बताएंगे दक्षिण पश्चिम दिशा से होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। ये भारत का नक्शा जो है नीचे का हिस्सा है और यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ से क्या होता है, मौसम की एंट्री होती है भारत में। और ये जो है कौन सा हिस्सा है हमारा, तो आप लोग बताएंगे दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। और ये दक्षिण पश्चिम का हिस्से यानी यहाँ पे केरल राज्य पड़ेगा। तो केरल में सबसे पहले मौसम की यानी मानसून की एंट्री होती है। तो कुछ इस दिशा से मानसून की एंट्री होती है, यानी कुछ इस दिशा से मानसून की एंट्री होती है। किस दिशा से, एक बार फिर समझ लीजिए। ये भारत का निचला हिस्सा है और मानसून की एंट्री कुछ इस दिशा से होती है, अरब सागर से होते हुए यह दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में एंट्री करता है, यानी मानसून की एंट्री होती है। और सबसे पहले यहाँ पे राज्य जो पड़ता है वो केरल राज्य पड़ता है, यानी इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले भारत में केरल में मानसून की एंट्री होती है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा में यह राज्य यह पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो एंट्री होती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से होती है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो वही बताया गया है कि भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है
अगला पॉइंट बताया गया है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून केरल में आता है। वही पॉइंट बताया गया है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून की एंट्री कहाँ होती है, तो केरल राज्य में होती है। और केरल जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है, इसलिए जो है ये मानसून जो है केरल में सबसे पहले आता है। आगे बढ़ते हैं। केरल में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी कि केरल में मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में आता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम अल मसूदी ने किया था। भारतीय जो मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, अल मसूदी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द अरब भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है, मौसम से लिया गया है। मौसम का अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनें, यानी मौसम का अर्थ क्या है कि मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनें। तो आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की बात है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। और यहाँ यह किस राज्य में सबसे पहले आता है, तो आप लोग बताएंगे केरल राज्य में सबसे पहले यह आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलवायु का निर्धारण। अब जलवायु का निर्धारण किस प्रकार होता है, आइए देख लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जानते हैं कि कोई भी अगर देश है, कोई भी जगह है, वहाँ की जलवायु कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो आप लोग पॉइंट्स के अनुसार पढ़ेंगे कि वह किस अक्षांश पर स्थित है। यानी पहला ही कारक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलवायु जो है निर्भर करेगी कि वह जो है किस अक्षांश पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, वह समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है वहाँ पर पर्वतों का विस्तार कैसा है, वहाँ की वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यानी पर्वतों का विस्तार कैसा है और पर्वत कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये सभी जो है जलवायु जो है इन सभी कारकों पर निर्भर करती है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये चीज़ अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं इसको। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कोई पहाड़ है या पर्वत है और इसके एक तरफ जो क्षेत्र दिया है वो ए क्षेत्र है, दूसरी तरफ इसके बी क्षेत्र है। अब यहाँ से मानसून मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, फिर से बना लेते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, इसके एक तरफ क्षेत्र ए है और दूसरी तरफ इसके क्षेत्र बी है। बहुत ही आराम से समझिएगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। अब यहाँ से मानसून की एंट्री होती है। मान लीजिए यहाँ से मानसून आ रहा है, यानी बादल आते हैं और बादल जो है पहाड़ से यानी पर्वत से टकराते हैं। पर्वत की ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण मानसून जो है यहाँ से बादल जो है पर्वत से टकराते हैं और टकराने के पश्चात यहाँ पे वर्षा करते हैं। यानी भाग जो है यानी क्षेत्र ए में वर्षा होती है। और जबकि उसी समय पर जो क्षेत्र है बी है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण जो है यहाँ से बादल ए क्षेत्र से बी क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो सेम समय पर यानी समान समय पर वर्षा ए में तो हो रही होती है, लेकिन क्षेत्र बी में वर्षा नहीं हो रही होती है। या फिर 10% वर्षा अगर बी क्षेत्र में होती है तो 90% वर्षा ए में हो रही होती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर 90% ए में हो रही है तो 10% ही वर्षा बी में हो रही होगी। यह जो है क्षेत्र किस में आ जाता है, यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। यानी समान समय में वर्षा जो है ए क्षेत्र में तो हो रही होती है, लेकिन बादलों की यानी पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण जो है बादल क्षेत्र बी में नहीं जा पाते हैं, जिस कारण सेम समय पर यानी सेम टाइम पर
क्षेत्र बी में वर्षा नहीं हो रही होती है, इसलिए यह बी जो क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी दूरी तो इनकी बहुत ही कम होती है, लेकिन समान समय में बारिश ना होने के कारण जो क्षेत्र बी क्या कहलाता है, ये जो है वर्षा यानी वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, कि पर्वतों के दूसरी तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई के कारण सामने वाले भाग से कम वर्षा होती है। यानी ए में तो वर्षा हो रही होती है, लेकिन बी वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही होती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यही बताया गया है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कम वर्षा होना इसका उदाहरण है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कम वर्षा होना इसका उदाहरण है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये भारत का निचला हिस्सा है और यहाँ से मानसून की एंट्री होती है, और सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि केरल क्षेत्र में, केरल में वर्षा हो रही होती है, और यहाँ पे अधिक पर्वत होने के कारण, पहाड़ होने के कारण जो पश्चिमी क्षेत्र के जो ढाल हैं, पूर्वी ढाल हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यानी हमारी वर्षा केरल में तो हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे पूर्वी ढाल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। यानी उस तरफ वर्षा नहीं हो रही होती है। क्यों नहीं हो रही होती है, क्योंकि पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई के कारण बारिश यानी बादल जो है यही वर्षा करते हैं, और पर्वत के जस्ट अपोजिट वर्षा नहीं होती है। ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे बताया गया है क्या, कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कम वर्षा होना इसका उदाहरण है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब फेरल का नियम देखते हैं। फेरल का नियम पढ़ने से पहले आइए आप लोगों को बता दें इसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, और आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री रेखा हमारी क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे हम लोग जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अब भूमध्य रेखा से जो पवनें चलती हैं वह जो है उत्तरी गोलार्ध में जाके वो किधर मुड़ जाती हैं, वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं, कुछ इस तरह। और भूमध्य रेखा से जो पवनें चलती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में जाकर के वह दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यही फेरल का नियम बताया गया है। आइए देख लेते हैं। वही चीज़ बताई गई यहाँ पे कि फेरल के नियम में कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है। आप लोग देख रहे हैं ना कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ जा रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जा रही हैं। तो यही फेरल का नियम बताया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और क्या बताया गया है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पवनें गर्म होती हैं तो वह ऊपर उठ जाती हैं, जिससे वहाँ पे गैप हो जाता है, और गैप हो जाता है तो पवनें क्या होती हैं, उस गैप को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो वही बताया गया है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत में मानसून जून मास में दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। भारत में मानसून सर्वप्रथम केरल में आता है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है केरल राज्य। संपूर्ण भारत में मानसून का प्रभाव 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में मानसून जून माह में दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारत में मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में आता है, तो आप लोग बताएंगे केरल राज्य में आता है। संपूर्ण भारत में मानसून का प्रभाव 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जून माह में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं
एवं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। भारत में चलने वाली पवनें गर्म होकर उठने लगती हैं, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी भारत में चलने वाली पवनें जो हैं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी एक गैप बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र से आने वाली गर्म पवनों के कारण मानसूनी वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून की शाखाएं। अब भारतीय मानसून की शाखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जब मानसून भारत में आता है तो वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से भागों में? तो अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अरब सागर की शाखा, मानसून की इस शाखा से पश्चिमी घाट में सर्वप्रथम केरल में वर्षा होती है। ये आप लोग जान ही गए हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वतों का विस्तार है। वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण तमिलनाडु एवं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में कम वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वतों का विस्तार है, जिस कारण वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और इसके कारण तमिलनाडु एवं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में कम वर्षा होती है। केरल, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र होते हुए मानसून गुजरात के दक्षिणी भाग में वर्षा कराता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण गुजरात के सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। गुजरात से होते हुए मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वतों के समानांतर मानसून आगे बढ़ता है, इस कारण इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ियों के कारण मानसून से वर्षा होती है। मानसून आगे जाकर हिमालय से टकराकर पंजाब में वर्षा कराता है। तो आप लोग जानते हैं कि मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह हिमालय से टकराता है और पंजाब में लास्ट में वर्षा होती है। यानी अंतिम समय में कहाँ पे वर्षा होती है? तो आप लोग बताएंगे पंजाब में वर्षा होती है। नेक्स्ट शाखा क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसमें बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मानसून सर्वप्रथम मेघालय में स्थित खासी, गारो एवं जयंतिया की पहाड़ियों से टकराकर पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराता है। तो याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मानसून सर्वप्रथम कहाँ पे? तो मेघालय में स्थित खासी, गारो एवं जयंतिया की पहाड़ियों से टकराकर पूर्वोत्तर यानी पूरे पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराता है। फिर आगे बढ़ता है और इसके बाद मानसून की यह शाखा गारो पहाड़ियों से टकराकर बाईं ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में होते हुए आगे अरब सागर की शाखा वाले मानसून से मिल जाती है। यानी जो अरब सागर से मानसून आ रहा होता है तो वह क्या होता है, वहाँ जाकर के उस मानसून से मिल जाती हैं। तो यहाँ कहाँ थे? उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे अरब सागर की शाखा वाले मानसून से मिल जाती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं? तो लौटता हुआ मानसून देख लेते हैं कि सितंबर माह में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं, जिस कारण वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। यह मानसून उत्तर भारत से झारखंड की ओर जाते समय राजमहल की पहाड़ियों से टकराकर ओडिशा की ओर मुड़ जाता है। इस लौटते हुए मानसून से ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एवं तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आप लोगों ने क्या जाना कि लौटते हुए मानसून से ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जल भाप बनकर ऊपर की ओर उठ रहा होता है,
तो पश्चिम दिशा से आने वाली जेट स्ट्रीम इन बादलों को ले जाती है, ले आती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावट कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भारत में वर्षा देख लेते हैं कि भारत में वर्षा किस तरह होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है, वहाँ पर होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग बताएंगे मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है, वहाँ पर होती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख, यानी भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। तो ये टॉपिक हमारा आज का समाप्त होता है। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और क्लास को शेयर भी करते चलिएगा।